दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए या सभी के लिए जब हम हर समय अवेलेबल होते हैं ना, किसी ने हमें कॉल किया, उठा लिया। किसी ने हमें कहीं आने के लिए बोला, हम आ गए। किसी ने हमें मैसेज कर दिया, हमने इंस्टेंटली देखा और उसको रिप्लाई कर दिया। इसको मतलब ये है कि उसको एक साइलेंटली मैसेज गया है कि ये गधा है, ये तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम इसके लिए कुछ करो या ना करो, इसको हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इसको मतलब अच्छी तरह से चूस लो। ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि जो आदमी सभी के लिए अवेलेबल होता है, सभी के बारे में सोचता है, सभी के बारे में उसकी प्रेजेंस जो होती है ना, वो नेगेटिव मैसेज उस इंसान के लिए चली जाती है। क्योंकि लोगों ने कॉल किया, उसने उठा लिया, उसको आने को बोला, वो आ गया। इसका मतलब क्या है कि उस इंसान ने अपनी वैल्यू खुद ही गिराई है उस समय। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए हर समय अवेलेबल ना हो। किसी ने कॉल कर दिया, ज़रूरी नहीं कि आप उसी टाइम उठाएं। मैसेज कर दिया तो ज़रूरी नहीं कि 2 मिनट में रिप्लाई दें, क्योंकि जब हम किसी के लिए अवेलेबल होते हैं ना, तो वो लोग उस चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ, ये तो मेरे लिए ही है, मैं जो कहूँगा वो करेगा। बाद में जब मेरी ज़रूरत पड़ी तो वो करे या ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दिमाग में ये बैठा लेते हैं। इसलिए मैंने ऐसे लोगों को परेशान होते देखा है जो सभी के लिए ईज़िली अवेलेबल होते हों। अगर मान लीजिए आप हैं, बहुत सारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड सर्कल के होंगे, पड़ोसी होंगे, आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। कोई आपको देख कर के खुश है, आप शादी में गए तो लोग आपके पास आके खड़े हो जाएँगे, एक टाइम पास करने के लिए, मज़ाक करने के लिए, चलो भाई उसके पास चलते हैं और हमारा टाइम पास हो जाएगा। बस इतना ही। जहाँ आप जाएँगे वहाँ आपके पास बैठना चाहेंगे, सिर्फ़ इसलिए कि उनका टाइम पास हो। ना कि वो आपको वैल्यू करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपकी इमोशंस की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ टाइम पास के लिए। वो ये सोचते हैं कि दिल का अच्छा आदमी है, इसका कभी न कभी तो हम यूज़ कर ही लेंगे। जब उस दिल के अच्छे इंसान को जब ज़रूरत पड़ेगी किसी की, तो ये जितने भी लोग चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, जिनको आपका साथ अच्छा लगता है, ये सारे लोग उस समय गायब हो जाएँगे। कॉल तो करेंगे ही नहीं, वो तो दूर की बात है, उनका स्टेटस भी आपको दिखना बंद हो जाएगा। आपसे ऐसी दूरी बना लेंगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं थे। और मान लीजिए कुछ समस्या आती भी है, तो पता सबको चल जाता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये क्या कर रहा है, इसकी फैमिली की सिचुएशन में अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है। पता होने के बावजूद भी जो लोग आपके सराउंडिंग में बैठते थे ना, एक भी नहीं दिखाई देगा। और कभी भविष्य में मिलना हो गया, हम उनसे शिकायत भी करें, तो वो यही बोलेंगे तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे पता तो तुझे सब कुछ था, जब तू रियल में वेल विशर होता, तो मेरे पास आता और बोलता तुझे क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तेरे साथ, मुझे बता। लेकिन उस समय कोई नहीं आया। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करें, तब आप अपनी जो लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज़ को तैयार करें। मैं तो ये कहूँगा स्टार्टिंग से ही अपनी बाउंड्रीज रखिए। सभी के लिए हर समय अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। सभी की हर जगह पे हेल्प करना ज़रूरी नहीं है। उनको भी लगे कि यस, इस आदमी की कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ इसकी भी थिंकिंग है, कुछ इसका भी अपना एक एरिया है, ग्राउंड है। वो आपकी प्रायोरिटीज़ की, आपकी वैल्यूज़ की, आपकी अवेलेबिलिटी की रिस्पेक्ट करें। और अगर आपकी अवेलेबिलिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ये समझ लीजिए उसको डाइवोर्स दे दीजिए, मतलब कट। वो आपके लायक नहीं है। आप इस बात को सोचिए जो मैंने कहा है, और ये बातें मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें अगर हम ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो सुखी रहेंगे। क्योंकि उम्मीद ना करें, अवेलेबल ना रहें, सभी के लिए अच्छा करें ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आपका खुश रहना ज़रूरी है। अगर आप खुश हैं तो ही दूसरे को खुश रख पाएँगे, ज़िंदगी में कुछ कर पाएँगे। अगर आपने ये सोचा कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते। अगर आप किसी की शादी में भी गए हो ना, अगर अपने पैरों में जूते भी नहीं पहने, कोई नहीं देखता। आपने क्या पहना है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब आए, किसी को मतलब नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है मेरे दोस्त। इसलिए अपनी बाउंड्रीज़ को तय करिए कि
कितनी आपके और दूसरे इंसान के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, और डिफरेंस आपको अभी से तय करना पड़ेगा, ना कि समय बीत जाने के बाद।